व्यक्ति अपनी मुर्गियों का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया था। इस अद्भुत शहर में 600 प्रवेश द्वार हैं और इसके अंदर ही पूजा स्थल और मीटिंग हॉल से लेकर हजारों शयन कक्ष एवं बाथरूम आदि की सुविधाओं के साथ साथ पानी पीने के लिए कुएं तक बनाए गए हैं। इतिहासकार बताते हैं कि डेरिंगटू शहर को युद्ध के हालातों में आम जनता के छुपने के लिए बनाया गया होगा और किसी समय शहर में करीब 20,000 से अधिक इंसान आसानी से रह लेते होंगे। वैसे आप चाहे तो वर्तमान में भी शहर में घूमने जा सकते हैं। इसके भीतर सैर करते समय किसी दूसरी दुनिया में घूमने का ही एहसास होता है। मून वैली, चिली। दोस्तों, इतना तो तय है कि इस जन्म में हम चंद्रमा पर घूमने तो नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हम इस पृथ्वी पर ही चंद्रमा जैसा नज़ारा जरूर देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करके चिली देश में जाना होगा, जहाँ के अटाकामा रेगिस्तान में घूमने पर आपको ऐसा एहसास होगा मानो आप चंद्रमा पर चल रहे हैं। दरअसल ये रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, यानी यहाँ बारिश हो पाना बड़ा ही दुर्लभ है। साथ ही अटाकामा रेगिस्तान के रेत में नमक की मात्रा बेहद अधिक है और यही वजह है कि इस स्थान पर कोई वनस्पति नहीं उगती, जिस वजह से स्थान चंद्रमा जैसा ही वीरान दिखाई पड़ता है और इसे मून वैली कह दिया जाता है। इस स्थान को मून वैली कहने के पीछे एक दूसरी वजह यह भी है कि अटाकामा रेगिस्तान में स्थित सूखी हुई झील के किनारों पर मौजूद पहाड़ियों से पूर्णिमा का चंद्रमा काफी बड़ा और खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जिसे देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन अटाकामा रेगिस्तान की सबसे खास बात यह है कि हर 5 से 10 सालों में यहाँ एक बार बारिश अवश्य हो जाती है और उस बारिश के तुरंत बाद ये स्थान फूलों की घाटी बन जाता है। यहाँ की बंजर जमीन में फूल उगने का यह रहस्य वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। बोरोबुदुर मंदिर, इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोराबुदुर के नाम से मशहूर यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। यह एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सैकड़ों सालों तक ज्वालामुखी के राख के नीचे दबा हुआ था। वर्ष 1814 में पहली बार इस मंदिर की खोज हुई और इस पर मौजूद राख को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर से राख को पूरी तरह से हट जाने में करीब 20 वर्षों का समय लग गया और उसके बाद ही बोराबुदुर मंदिर की खूबसूरती और विशेषताओं को जाना गया। बोराबुदुर को एक बड़े स्तूप की तरह बनाया गया है। इसका स्वरूप पिरामिड से प्रेरित है और इस मंदिर में 9 मंजिलें हैं। निचली 6 मंजिलें चौकोर और ऊपरी 3 मंजिल गोलाकार हैं। दूर से देखने पर बोराबुदुर मंदिर गोलाकार रूप में खड़े किसी पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता है। ये मंदिर 15,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इलाके में फैला हुआ है और खास बात यह है कि बोराबुदुर मंदिर की लंबाई और चौड़ाई में 1 इंच का भी अंतर नहीं है, बल्कि ये मंदिर दोनों ही ओर से बिल्कुल समान है। सावधान रहें, क्योंकि 1 सेकंड में आपका बच्चा बन सकता है शिकार खतरनाक डेंगू मच्छर का। इसलिए ले आइए काला हिट। ये मच्छरों को मार गिराए तुरंत। काला हिट, मच्छरों का अंत तुरंत।